अच्छे लोग जब यहाँ से जाते हैं उधर तो कितना उसका आदर होता है, कितना उसका मान होता है। ये कथाएं मैं इसीलिए आपके बीच में निवेदित कर रहा हूं कि हम लोग खोटे कर्म करना भूल जाएं, अच्छे काम करें। तुम औलाद को, परिवार को चाहे जितना दे दो, ये कभी ये नहीं कहेंगे कि पापा हमारी तृप्ति हो गई। एक बार ये जरूर सुना देंगे, पापा आपने क्या किया हमारे लिए। मोनू का पापा तो करोड़ों करोड़ों के फ्लैट दे के चला गया, आपने हमें क्या टूटा झोंपड़ा दिया है। उसको देखो, मोनू को महंगी गाड़ी में चलता है, उसके पापा ने उसको, यही सुनने को मिलेगा। और याद रखिएगा, संपत्ति के 5 भाग किए जाते हैं। एक भाग धर्म के लिए, एक भाग बच्चों के लिए, एक भाग व्यापार बढ़ाने के लिए जिससे कुछ इनकम आती रहे, और एक भाग अपनी वृद्धावस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। तुमने जीवन में 100 रुपया कमाया है, औलाद को देने के लिए 20 ही रुपए का अधिकार है। मैं जीवन गंगा में परसों के दिन में निवेदित कर रहा था कि आप बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं, आप गलती कर रहे हैं। बच्चों को संस्कारी बनाइए, और जब बच्चे संस्कारी बनेंगे तो उनको तुम्हारे धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें संस्कारी बनाइए, तो वो चीजें तो दी नहीं जा रही हैं। ये शिव शर्मा की कथा। धर्मराज की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने ये कहा, हल्ला हो रहा है स्वर्ग में, कहा जा रहा है मृत्यु लोक से एक ऐसा ब्राह्मण आ रहा है जिसने संपूर्ण तीर्थों का दर्शन किया और अपनी संपत्ति धर्म कार्य में लगाई। वो लालायत है तुम्हारा दर्शन करने के लिए। मुझसे नहीं रहा गया और मैं पहले ही चलकर आपके दर्शन करके आज मैं कृतकृत हो गया। धर्मराज की आंखें अश्रुपूरित हो गई। कथा हमारे और आपके लिए है, थोड़ा विचार करें हम कैसा जीवन जी रहे। आपकी आवश्यकता पूरी प्रकृति को, हमसे नदियां बहुत अच्छी हैं, वो पानी देती हैं, और ये जीव तो प्यासे को देख करके किवाड़ बंद कर लेता है। सरकारी नल लगा होगा दरवाजे के आगे तो उसका भी हत्था निकाल के ले आएगा। हमसे तो बढ़िया वृक्ष हैं जो पत्थर खा करके फल दे रहे हैं, हमसे तो बढ़िया वो है। हमसे बढ़िया तो धरती माता है जो सबका वजन सहन कर रही है। आदमी तो जिस ईश्वर की थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को कृतकृत कीजिए। यह तीर्थ महिमा की कथा में ये इस बात का ये निचोड़ है। अब मैं चलता हूं, और ये कह करके यमराज धर्मराज वहां से चले गए। जब वो चले गए तब भगवान के पार्षदों से शिव शर्मा क्या बोले वो सुनने के लायक बात है। शिव शर्मा ने कहा, ये तो साक्षात सज्जनता के अवतार हैं। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा सरल कोई महापुरुष नहीं देखा। ये शिव शर्मा के शब्द थे। लेकिन मृत्युलोक में इनकी बड़ी बदनामी हो रही है। मृत्युलोक में तो कहा जाता है कि भाई यमराज ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं, ऐसे दंड देते हैं। ये तो कितने सरल हैं, ये तो कितने सीधे हैं। क्या लिखा है, साक्षात एयं धर्मराजो नन सौम्य तराकृति। ये तो सौम्य की आकृति है। धर्मान बे बचास तस्या मन प्रीति कारण। इनको देख करके मेरा मन खुश हो गया। पुरी संयमनी से यह मती व शुभ लक्षणा। महापुरुषों के जितने लक्षण होते हैं वो सब इनके अंदर दिखे हैं। तो यमरूपम बड़यंती मृतलोके न था जना। तो मृत्यु लोक के लोग इनको क्यों नहीं समझ पा रहे। अन्यथा भयम मया दृष्टो भूतम तत्कारण बड़ो। वो तो कहते हैं कि यमराज को देख करके बड़ा भय लगता है, वो चीर करके रख देते हैं, वो मार देते हैं। मृत्यु लोक में तो हे नारायण के पार्षदों ऐसी ही चर्चा होती है। तो भगवान के पार्षदों ने क्या जवाब दिया सुने। समझ में आ रही है बात। सीरी सीरी ठंडू लग रही है। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि सडु सौम्य सौम्यो सौ दृश्यते भवादृशई धर्म मूर्ति प्रकृति व निशंकई पुण्य राशिवी। विष्णु दूतों ने कहा कि हे
शिव शर्मा ब्राह्मण देवता, हे धर्ममूर्ति, यम आप जैसे निशंक पुण्य संपन्न व्यक्तियों को उत्तम सौम्य दृष्टि से देखते हैं। अपराधियों के लिए तो ये साक्षात काल हैं, ये बड़े भयंकर हैं। जैसे पुलिस वाला आदमी उद्दंडी को डंडा से पटक पटक करके कैसे पीटता है, और भले लोगों के लिए पुलिस का जवान बड़ा सीधा है, घर के लोगों के लिए वो कितना सीधा होता है, जो उसके मित्र हैं उनको उससे भय थोड़ी लगता है, लेकिन वो पुलिस का जवान अपराधियों के लिए यम के दूत से कम नहीं है। ये बोलने लगे भगवान के पार्षद, जिसने खोटे खोटे काम किए हैं उनके लिए यमराज बड़े क्रूर हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। दंड नीति जो इनके पास में है, ऐसी नीति किसी के पास नहीं। इसलिए भगवान महादेव ने एक न्याय की मूर्ति के रूप में इनको बिठाया। इनके यहां दलाली नहीं चलती, बिल्कुल इनका कोई अपना नहीं, इनका कोई पराया नहीं। कोई बिल्कुल नजदीक भी होगा, उसने भी गलती करी होगी तो बिना पसुरियां तोड़े ये नहीं मानते। ये भगवान के पार्षद बोले।